हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। यदि आप 10th के बाद आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि आर्ट्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आप 10th के बाद आर्ट्स लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा और कितना कितना सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। इस तरीके से मैंने साइंस और कॉमर्स का भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है कि यदि आप साइंस या कॉमर्स लेते हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। और सोच समझ कर आप लोगों को स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, खासकर जब तक NEP नहीं आ जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आ जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आ जाए। जब आएगा तो ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब मिक्स होकर सब कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए ये बस इस बार का जो सेशन है 2024-25 उसके लिए ये वीडियो स्पेशली बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अगले 1-2 साल बाद NEP आ जाएगा क्लास 10th 12 में भी, तो फिर ये सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 11 में यदि आप आर्ट्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रिजल्ट से कंपेयर करके आप लोगों का जो भी डाउट है सब क्लियर करने वाला हूं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर एक रिजल्ट दिया गया है आप लोगों को बताने के लिए। यहां पर देखिए कंपलसरी कोर लैंग्वेज, यहां पर कंपलसरी कोर लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज पेपर आप लोगों को कंपलसरी लेना पड़ेगा। आप कोई भी लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं, लैंग्वेज यानी कि भाषा। आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, उड़िया ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप कोई भी एक लैंग्वेज आपको लैंग्वेज कोर यानी कि कंपलसरी जो मेन लैंग्वेज पेपर है उसमें रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 4 लैंग्वेज ही मेंशन किया है, बहुत सारा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड में लोकल लैंग्वेज है, उससे भी आप ले सकते हैं। जैसे नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, बहुत सारा है, कुछ भी ले सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कंपलसरी इलेक्टिव, यहां पर भी आपको एक सब्जेक्ट यानी कि एक लैंग्वेज पेपर लेना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली आर्ट्स में आपको दो लैंग्वेज पेपर पढ़ना है, एक मेन रहेगा, ठीक है, और वैसे दोनों ही मेन रहेगा, एक कोर रहेगा, एक इलेक्टिव रहेगा। आप संस्कृत हिंदी पढ़ सकते हैं या हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, या आप इंग्लिश के साथ उर्दू पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के साथ आप और दूसरा कुछ बंगाली पढ़ सकते हैं, या आप कॉमन, ठीक है, आप ले सकते हैं। समझ में आ गया? पहला लैंग्वेज वाला कंप्लीट हो गया। कोई भी 2 लैंग्वेज पेपर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट यहां पर ऑप्शनल में क्या क्या सब्जेक्ट है। ऑप्शनल में 4 सब्जेक्ट है, यहां पर जो दिख रहा है ये सभी का सभी ऑप्शनल में है। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा इकोनॉमिक, चौथा है पॉलिटिकल साइंस। ये 4 है, 4 में से कोई भी 3 आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कोई 3 सब्जेक्ट है। जिससे कि यहां पर देखिए एग्जांपल के तौर पर जिसका ये रिजल्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक का पढ़ाई किया है, ठीक है। 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, उसमें से 3 आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। आप कोई भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में से 3 आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट एडिशनल, एक एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, या वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स तो बहुत सारा है। वोकेशनल कोर्स में इस पर मैं स्पेशली एक वीडियो लाने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि वोकेशनल कोर्स क्या है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होता है पढ़ाई। एक्चुअली वोकेशनल कोर्स शुरू से ही कर देना चाहिए, क्लास 2-3 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। वोकेशनल कोर्स ही एक ऐसा कोर्स है जो भारत से, इंडिया से बेरोजगारी को हटा सकता है, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश ये सब भी ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर एक अलग से वीडियो में लाऊंगा। तो देखिए कोई भी एक एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा। एंथ्रो ले सकते हैं, सही सोशियोलॉजी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, फिजियोलॉजी ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं, या कोई भी एक वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि टोटल आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। टोटल आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। उसमें से रिजल्ट जब बनता है तो 5 सब्जेक्ट का ही बनता है, ठीक है। एडिशनल को हटा दिया जाता है, लेकिन एडिशनल लेना जरूरी है। इससे क्या फायदा होता है, मान के चलिए कोई सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आ गया या कोई फेल हो गए तो एडिशनल
उसमें जुड़कर आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। या किसी में कम नंबर आ जाता है तो एडिशनल का ऐड करके वो नंबर बढ़ जाता है, अच्छा खासा परसेंट आ जाता है, इसलिए एडिशनल रखा जाता है, ठीक है। ये सेफ्टी पिन के जैसे होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 6 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और रिजल्ट बनेगा 5 सब्जेक्ट का, 5 बेस्ट सब्जेक्ट का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो यही था टोटल आर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैंने डिटेल से बता दिया है। आई होप आपके मन में जो भी डाउट होगा पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं इस बार, जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बस ये कहूँगा कि आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। माना जाता है साइंस को थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है। साइंस लेकर फेल होने से अच्छा है आप आर्ट्स लेकर टॉपर बन जाइए, ठीक है। ये मेरी बात याद रखिएगा और ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और क्लास 10th का बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अगले सप्ताह आ जाएगा, इंतजार कीजिए, जब रिजल्ट आएगा आप लोगों के लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।